हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज टैली क्लास नंबर 4 है। टैली क्लास नंबर 4 के अंदर हम आपको 2-3 ऐसे कंसेप्ट बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर विद्यार्थी को पता होने चाहिए। पहला कंसेप्ट है कि जब हम एंट्री पास करते हैं, तो जब हम सेल की या परचेज की एंट्री पास करते हैं, तो विशेष रूप से यह ध्यान रखने वाली बात है कि हम किस मोड में एंट्री पास करेंगे। हम वोचर मोड में एंट्री पास करेंगे या इनवॉइस मोड में पास करेंगे। वोचर मोड में एंट्री पास करने का मतलब है कि हमने कोई भी बिल कस्टमर को नहीं देना, और अगर हम कस्टमर को टैली से ही बिल निकाल के देना चाहते हैं कि हमने माल बेचा और बिल निकालना है टैली से ही, तो हम या फिर हमारा अकाउंटेंट जब टैली में एंट्री करेगा तो वो इनवॉइस मोड में एंट्री करेगा और बिल निकाल के कस्टमर को दिया जाएगा। इसके लिए एक टॉगल की दी गई है। और आपको बता दें कि टैली में जो शॉर्टकट्स हैं, अगर डबल लाइन से कोई शॉर्टकट दिख रहा है, मान लो आपने देखा कि एक शॉर्टकट है जिसके नीचे वी के नीचे टैली की ओपनिंग जो स्क्रीन है उसके अंदर जब वोचर एंट्री पास करते हैं, वहां पे लेफ्ट साइड में वी के नीचे 2 बार लाइन दी हुई है, डबल लाइंस है। डबल लाइन का मतलब है कंट्रोल के साथ वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर सिंगल लाइन है तो वो अल्ट के साथ एग्जीक्यूट होगा। तो पहला कंसेप्ट है ये बता दिया कि यदि आपने इनवॉइस मोड में एंट्री करनी है तो आपको कंट्रोल वी दबा के उसको इनवॉइस मोड में करना होगा, तभी इनवॉइस मोड में एंट्री होगी। अदरवाइज नॉर्मली बाय डिफॉल्ट वोचर मोड में एंट्री होती। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को कुछ नहीं करें और बाय डिफॉल्ट वो हो। जैसे किसी व्यक्ति ने ऑफिस खोला और चेकआउट किया कि पंखे चल रहे थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट पंखे चलने नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम मीटर को बंद करके गए तो पंखे चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि जो स्वाभाविक रूप से होता है। अगर बारिश होगी तो बाय डिफॉल्ट है कि पानी बरसात का ऊपर से गिरेगा, तभी तो बरसात हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट एक अकाउंटेंट वोचर मोड में ही एंट्री करता है। इनवॉइस मोड में वो करना चाहे तो कंट्रोल वी दबा ले। अदरवाइज तो ये वोचर मोड और इनवॉइस मोड का कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। अगर किसी तरह से भी कोई डाउट अगर आपको है तो आप क्वेरी के थ्रू, ईमेल के थ्रू हरिओम नॉलेज प्लस को ईमेल कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, ताकि आपको दोबारा से क्लैरिफाई की जाएगी। और हरिओम नॉलेज का ये प्रयास है कि आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट के रूप में इस पूरे वर्ल्ड में जो व्यक्ति भी परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहता है, वो हरिओम नॉलेज प्लस की क्लास एज ए स्टूडेंट अगर अटेंड करेगा तो निश्चित रूप से उसको समझ आएगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट के अलावा भी उसको अटेंड करेगा तो भी उसको वो बात पता लगेगी जो उसको शायद नहीं पता। इट विल बी पॉसिबल। तो हमने ये बताया कि 2 मोड में एंट्री होती है, वोचर मोड में और इनवॉइस मोड में। उसको शिफ्टिंग करने के लिए कंट्रोल वी है। दूसरा विकल्प हमने एक पहली क्लास में, टैली की पहली क्लास में बताया था कि जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो अकाउंट ओनली के थ्रू कंपनी क्रिएट हो सकती है और इन्वेंट्री के थ्रू भी कंपनी क्रिएट हो सकती है। तो जब हम इन्वेंट्री के थ्रू या अकाउंट विद इन्वेंट्री के थ्रू कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो एंट्री है वो अकाउंटिंग इनवॉइस के मोड में करें या फिर सेल इनवॉइस के मोड में करें। अब इसका मतलब यह है कि यदि हम अकाउंटिंग इनवॉइस के मोड में, एक और ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है अल्ट आई। अल्ट आई का मतलब है कि हम अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में एंट्री करना चाहते हैं। अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में एंट्री करने का मतलब है कि हम आइटम पे, अपनी इन्वेंट्री पे फोकस नहीं करते। हम, हमारा उद्देश्य अमाउंट पे है कि हमने 5,000 का माल सेल किया। क्या सेल किया छोड़ो, बस बिल बना दिया, 5,000 का माल सेल किया, बस हमारा सभी माल गुड्स है।
और उसको स्पेसिफाई करने का काम हमारा है नहीं। हम हमेशा अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में, अकाउंटिंग मोड में ही काम करना चाहते हैं। यदि हम इन्वेंट्री मोड में भी काम करना चाहते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमने 5,000 का माल की बेचा, उसमें क्या क्या बेचा, तो उस स्थिति में हम आपके मोड को चेंज कर लेंगे और उसमें सेल इनवॉइस मोड में आएंगे तो हमें आइटम भी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी आइटम को हमने सेल किया। तो अकाउंटिंग मोड या फिर सेल आइटम मोड, अकाउंटिंग मोड और आइटम या इन्वेंट्री मोड हम कह सकते हैं। तो ये दो कंसेप्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट वोचर का और ये कंसेप्ट। तो आज की इस टॉक में इतना ही। बाकी हम आपको बता दें, क्लास नंबर जो 3 थी उसमें हमने ये बताया था, थोड़ा सा रिकैप करने का प्रयास कर रहे हैं क्लास नंबर 3 का, कि उसमें हमने शॉर्टकट बताए थे F2 डेट चेंज करने के लिए, F4 कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए, F11 फीचर्स के लिए, F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, F1 कंपनी सेलेक्ट करने के लिए, F5 पेमेंट करने के लिए, F6 रिसिप्ट करने के लिए, F8 सेल करने के लिए, F9 परचेज करने के लिए। अब सेल के साथ एक विशेष बात आपको बता दें, वो है अगर हम, एक होता है क्रेडिट नोट, सेल की जब हम एंट्री करते हैं, एक कंसेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने 5,000 का माल सेल किया, लेकिन कस्टमर ने 500 रुपये का माल खराब होने की वजह से वापस कर दिया। हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी ने 5,000 का माल सेल किया, लेकिन कस्टमर ने 500 रुपये का माल खराब होने की वजह से वापस कर दिया। तो उसकी जो एंट्री है वो कहाँ होगी? उसकी एंट्री जो होगी वो क्रेडिट नोट में होगी कि कस्टमर ने वापस कर दिया। कस्टमर ने वापस कर दिया तो हमारे 500 रुपये का माल वापस आ जाएगा। तो अगर F8 की से हम सेल की एंट्री कर रहे हैं तो कंट्रोल F8 की से हम क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे। क्रेडिट नोट का मतलब है कि हमें माल वापस आ गया, सामान की पैकिंग ठीक नहीं थी, कुछ भी था, तो जो सेल थी वो 5,000 से कम होके 500 रुपये रह जाएगी, 5,000 से कम होके 500 रुपये से कम होके 4500 की रह जाएगी, नेट इफेक्ट। इसी तरह से यदि हमने कोई चीज़ परचेज की और हमें लगा कि सामान ठीक नहीं है तो हमने वापस कर दी, तो उस स्थिति में हम हमारा जो अकाउंटेंट होगा वो डेबिट नोट की एंट्री करेगी और डेबिट नोट की एंट्री करेगा और उसके लिए वो कंट्रोल F9 का सहारा लेगा। एक एंट्री और होती है जो उसको बोलते हैं हम रिवर्स जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के लिए हम F7 की का प्रयोग करते हैं और रिवर्स जर्नल एंट्री का प्रयोग करने के लिए हम F10 की का प्रयोग करते हैं। जर्नल एंट्री का मतलब है कि कोई चीज जो है प्रॉमिस के आधार पर हम रखना चाहते हैं, मीन्स कोई पेबल की या रिसीवेबल की एंट्री करना चाहते हैं ताकि हमारे नेट प्रॉफिट में सही नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जर्नल की एंट्री करनी होती है। और उसको रिवर्स करने के लिए हम F10 की द्वारा रिवर्स कर सकते हैं और रिवर्स के अंदर एक फीचर दिया गया है कि अगर हम रिवर्स की एंट्री मार्च में हमने पेबल की एंट्री की और 5 अप्रैल को रिवर्स की एंट्री की, जैसे ही 5 अप्रैल की डेट आएगी वो एंट्री ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। रिवर्स एंट्री का मतलब है कि वो चीज ऑटोमेटिक एक स्पेसिफिक डेट में एग्जीक्यूट होगी। एक मेमोरेंडम एंट्री होती है, मेमो एंट्री, जो कि हम कंट्रोल F10 की द्वारा यूज करते हैं। मेमोरेंडम एंट्री सिर्फ याददाश्त के लिए, वो एंट्री हमारे जो है ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस को या बैलेंस शीट को प्रभावित नहीं करती। तो आज की इस मैजिकल वर्कशॉप में आपको बड़े रहस्यपूर्ण जानकारी हमने दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।
तो आज की इस वर्कशॉप को वाइंड अप करते हुए हम बता दें कि हमारी अकाउंटिंग की क्लास 4 हो चुकी हैं और साथ ही टैली की भी क्लास 4 हो चुकी है। और हम सभी विद्यार्थियों से चाहेंगे कि आप अकाउंटिंग की 4 और अकाउंट की 4 और टैली की 4 क्लासेस पूरी ध्यान से अटेंड कर लें। और कोई क्वेरी हो तो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम उसका जवाब देंगे और प्रयास करेंगे। अगर जवाब ना दे पाए तो अगली क्लास में उसका जवाब हम वीडियो के माध्यम से ही दे पाएंगे। अभी फिलहाल थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं और आपके सामने जो वीडियो है उसमें एक ही स्क्रीन आ रही है, तो घबराए नहीं, थ्योरी के बेस को पहले पक्का करें। नेक्स्ट वर्कशॉप में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस।